हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आज सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं इस चैप्टर नंबर 6 के। अगर आप वो देख लेंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि बिना किसी देरी के आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो मिल सकें। और पसंद आने पर मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और कोई डाउट होने पर आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो उसका रिप्लाई आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 6.1। तो पहले क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है और देखते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर 6.13, ये फिगर 6.13 है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो लाइन ए बी और सी डी हैं वो आपस में पॉइंट ऊपर कट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये देखिए, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो ये दोनों आपस में पॉइंट ऊपर मिल रही हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 40 डिग्री। कहाँ है बी ओ डी? रहा बी ओ डी, ये एंगल 40 दे रखा है, तो हमें बी ओ ई निकालना है ये, और रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो पहले हम अपनी कॉपी में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बुक में हम काटा पीटी नहीं कर सकते, तो जो भी हम करेंगे अपनी कॉपी में ही करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसका। तो ये हो गया है डायग्राम। अब इसने जो दिया हुआ है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो ए ओ सी और दूसरा एंगल है बी ओ ई, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 40 डिग्री। तो बी ओ डी ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो जरा देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ए ओ सी और एंगल डी ओ बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो बी ओ डी हमको दे रखा है 40 डिग्री, तो यही वैल्यू एंगल ए ओ सी की होगी। अब हम अगर इस एंगल ए ओ सी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमें एंगल बी ओ ई मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू आ गया 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो हमसे पूछा था एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स सी ओ ई की, वो उसमें से एक वैल्यू हमारी आ चुकी है एंगल बी ओ ई की। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्सिव एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इस तरीके से, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो एंगल आता है ये है, ये पूरा कहलाएगा एंगल रिफ्लेक्सिव एंगल सी ओ ई। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो या तो मैं इसको मतलब इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, या फिर
अगर मुझे ये मिल जाए और 360 में से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरे को यूं मिला दूं तो 360 बन जाएगा, और 360 में से अगर मैं इसको घटा दूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए एंगल BOE कितना है 30, तो ये एंगल 30 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं इसको देखूं तो ये बन रहा है लीनियर पेयर। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल COE प्लस एंगल EOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल COE प्लस, अब देखिए EOD ये बन रहा है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो पूरे को अगर मैं जोड़ दूं 70 डिग्री बैठ रहा है। क्या एंगल EOD की वैल्यू कितनी हो गई, 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से मुझे क्या मिला, एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो ये आ गया 110 डिग्री। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब अगर मैं 360 में से इसको माइनस कर दूं तो मुझे पूरा ये मिल जाएगा। तो लिख दूं मैं रिफ्लेक्सिव, यहां लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा आपको। चलो डायग्राम तो आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। चलिए अब ठीक है, डायग्राम भी दिखाई दे रहा है और मैं लिख भी रहा हूं, ये भी दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्सिव एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री। तो 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गए 2, 250 डिग्री आया, आंसर आया। तो इस तरीके से मैं दोनों पार्ट ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो हिंदी वाली बुक है आपने। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 ये डायग्राम दे रखा है। लाइन XY कौन सी है जी, ये रही XY एंड MN। तो ये लाइन MN पूरी है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम स्ट्रेट जा रही है एक साथ। ठीक है, ये सिंगल पीस में है MN, M से लेके N की जो लेंथ है वो एक साथ खींची है हमने। ऐसे ही XY सिंगल पीस में है, आपस में पॉइंट O पे मिल रही है, ऐसा उसने दिया हुआ है। यदि एंगल POY ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, A ये और B ये, इन दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है 2:3। तो मैं इस एंगल को 2x मान सकता हूं और B को 3x। हमने ये एग्जांपल वाले में भी समझा था। यदि रेशियो दे रखा है तो आप उस रेशियो में अलग अलग किसी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को शो करेगा। तो 2:3, अब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप इसमें 2x और 3x लिख दें तो A की वैल्यू 2x बन जाएगी और B की वैल्यू 3x बन जाएगी। क्लियर है, चलिए इसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम। अब जो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। पहले हमें दे रखा है एंगल POY कितना, 90 डिग्री, और A रेशियो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2:3। तो हमने किया लेट A की वैल्यू हो गई 2x और B की वैल्यू हो गई 3x, और ये हमको दे रखा है 90 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये पूरा 90 नहीं है? तो ये वाला जो 90 है ये A प्लस B को जोड़ के तो आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। अब A और B की वैल्यू यहां से उठाते हैं
तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 18। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 2x, तो 2 इंटू 18 36 डिग्री। b की वैल्यू है 3x, 18 3 या 54 डिग्री। तो हमें निकालने क्या है, एंगल C निकालना है। ये एंगल C दे रखा है। तो एंगल XON मतलब C, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये B है, तो क्या ये B नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं, शीर्षाभिमुख कोण। यस, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होगा। तो एंगल B क्या है? एंगल XOM। ये किसके बराबर होगा? एंगल NOY। क्यों लिख दिया हमने बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब XOM कितना है? B, और B की वैल्यू कितनी? 54। तो ये एंगल NOY की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो इस वाले लीनियर पेयर पे कौन कौन से एंगल हैं? एंगल XON प्लस एंगल NOY, तो इक्वल टू 180 डिग्री बैठ जाएगा। एंगल XON प्लस एंगल NOY इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। XON हमारा क्या है? C दे रखा है। NOY ये वैल्यू कितनी आई? 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो C इक्वल टू क्या हुआ? 180 माइनस 54। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और 1 एज इट इज। एंगल C की वैल्यू 126 डिग्री निकल के आई। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, मतलब एंगल Q और एंगल R बराबर दे रखे हैं। प्रूव दैट एंगल PQS बराबर होगा एंगल PRT के। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको कुछ और मेथड देगा, लेकिन हम यहाँ पर एकदम सिंपल तरीका एक्सटीरियर एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है और मैंने इस ट्रायंगल की इस साइड को आगे पीछे तक एक्सटेंड किया। आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही लिया जाएगा। तो मैं केवल ये साइड ले रहा हूं, ना ये ले रहा, ना ये, ना ये। ABC, ये एंगल C ले लिया है मैंने, ये एंगल A और ये एंगल B। इसको मैंने X मान लिया है, एंगल X। तो एंगल इसको मैं ABC ये D ले लेता हूं, और ये चलिए इसको मैंने लिया ही नहीं है तो हम इसका नाम ही नहीं लिखते। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले तो आपको एक ट्रायंगल या एक ट्रायंगल जो बन रहा है उसकी एक साइड को आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो हमने इसको एक्सटेंड किया, तो जो बाहर का कोण होता है ना उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ये बनाते तो ये होता, ये होता और ये होता।
एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बाकी के मतलब जो एक्सटीरियर एंगल के सामने के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उसके सम के बराबर होगा। तो क्या लिखा मैंने, अब एक्स ये है तो इसके सामने कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये, तो एंगल सी प्लस एंगल बी। इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। तो एंगल हमको दिया क्या है, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो टू प्रूव या टू प्रूव ये है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं फिर वापस यहीं आता हूं। एक एंगल सी है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो मैं पहले लेता हूं ट्रायंगल एंगल पी क्यू एस। ये तो ये जो है ये किसके सम के बराबर होगा, इस वाले के और इस वाले के। तो मैं क्या लिख दूं, एंगल पी प्लस एंगल आर। और हमें ये भी इससे हमें क्या पता पड़ा, इक्वेशन फर्स्ट माना तो एंगल जो Q है वो एंगल R के बराबर है। अब इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। नहीं, ट्रायंगल या सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां भी हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखो एंगल Q और एंगल R बराबर है, तो मैं एंगल Q की जगह एंगल R पुट कर सकता हूं। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल R, ये बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। तो एंगल P प्लस 2 एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल P। ठीक है, चलिए तो यहां से एंगल R की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस एंगल P अपॉन 2। तो मैं इसको 180 अपॉन 2 माइनस एंगल P अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 90 माइनस एंगल P अपॉन 2। ठीक है, या वैसे हमें एंगल R की जो चाहिए नहीं, हमें तो एंगल P चाहिए। तो इसको काट देते हैं। तो एंगल P आया 180 माइनस 2 एंगल R। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल R। अब लेते हैं
एक्सटीरियर एंगल PRT। तो ये क्या होगा, अब ये जो एंगल हमने माना, ये जो एंगल है ये इसके और इसके बराबर होगा, तो एंगल P प्लस एंगल Q लिख सकता हूं, और एंगल Q एंगल R के बराबर है, तो एंगल P प्लस एंगल R लिख सकता हूं। और एंगल P की वैल्यू क्या निकल के आई है, 180 माइनस 2 डेल R। अच्छा, एक गलती, एक चीज यहाँ मिस हो गई है, हमने इसमें यहाँ पुट किया था ना, तो प्लस डेल R नहीं लिखा हमने, प्लस डेल R इक्वल टू 180 माइनस डेल R आएगा। अब देखिए, अब इस एंगल P की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें, तो 180 माइनस 2 एंगल R प्लस ये वाला एंगल R इक्वल टू 180 माइनस एंगल R। ये किसकी वैल्यू आई, एंगल PRT की। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर होंगी। सो एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो हमने क्वेश्चन किया है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये आप देख सकते हैं, गलत ये नहीं है, गलत ये भी नहीं होगा। और यदि आप बुक से चाहें तो बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम बाकी के 3 बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। कितने हैं, हाँ, बाकी के 3 बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।